पंचायत रोहतास के ऐसे जगह पे हूँ। नगर पंचायत रोहतास एक विकास की धारा और विकास का जीता जागता तस्वीर इस वक्त नया न्यूज दिखाने के लिए हाजिर है और उस जगह पे हाजिर है जहाँ से एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है, यहाँ से बकनौरा पंचायत से नगर पंचायत रोहतास में ये डायरेक्ट इसी अवसानी नदी का जो मसला था, लोग नहीं आ पा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में छठ भी आने वाला है। यहाँ के नगर पंचायत रोहतास के समाज सेवी और सुंदरगंज के मिलकर यहाँ पर टेम्पोररी पुल बनाया करते थे श्रद्धालुओं के लिए, लेकिन अब खुशी की बात है कि अब श्रद्धालुओं को बेहतरीन पुल बना कर दिया जा रहा है और खास करके जो प्रयास कर रहे थे और इसमें काफी परेशान थे कि नगर पंचायत रोहतास की समस्या को दूर किया जाए। ऐसे में जनाब गौतम मुरारी साहब इस वक्त हमारे पर मौजूद है, जो कि काफी मजबूती से हमारे इलाके के लिए आवाज उठाते हैं और इस वक्त वो मुआयना कर रहे हैं इस जगह का जहाँ पे पुल का निर्माण होना है। नगर पंचायत रोहतास को बहुत बड़ा सौगात मिलने वाला है, खास करके आपकी सरकार में और आपके राज्य में। क्या कहना चाहिएगा नगर वासियों को? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज यहाँ आकर के रोहतास प्रखंड वासियों के लिए, रोहतास नगर वासियों के लिए हमारे लिए तो बड़ी उपलब्धता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में आप लोगों ने हमारे समक्ष समस्याएं रखी और समस्याओं का निराकरण आज एनडीए की सरकार ने निश्चित तौर पे हम बातों को प्राथमिकता में रखते हुए, आपके नगर पंचायत के पुल की बात हो, अकबरपुर से अधौरा पथ का निर्माण हो, रेहल से चौरासन मंदिर पथ का निर्माण हो, झूला का निर्माण हो, एक काफ़ी चीर प्रतीक्षित मांग थी और लोगों काफ़ी इस समस्या को लेकर के जूझते थे कि इससे काफ़ी अन्य समस्याएं पैदा होती थी, जो आज भी समस्या थी आपकी और जो भी परेशानियां होती थी। अब मुझे लगता है कि रोहतास की नगरी, जिसके नाम से ही पूरे मेरे जिले का भी नाम जाना जाता है, राजा हरिश्चंद्र के सुपुत्र रोहितेश्वर जी के नाम से ये प्रखंड मुख्यालय भी विख्यात है। तो निश्चित तौर पे रोहतास जिला के नाम जिस रोहतास ब्लॉक से हुआ है, जिस धरती से हुआ है, रोहितेश्वर जी के नाम से, निश्चित तौर पे हम लोगों के ऊपर से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उनके आशीर्वाद से आज ये जो भी समस्याएं थी, कहता है कि ललना के गुड़ पलना में, तो निश्चित तौर पे मेरे सदन में पहुंचने, आप लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से जब मैं सदन में पहुंचा तो यहाँ की जो भी समस्याएं थी लगभग अब सुनने की स्थिति में है। समस्याएं तो अनवरत बनी रहती हैं, लेकिन जो चिर प्रतीक्षित समस्याएं थी, जो परेशानियां होती थी, वो लगभग सुनने के बराबर है, क्योंकि जो भी बड़ी मांग थी वो सभी इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित तौर पर इन सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। मैं पूरे जिला के तरफ से और अपने चेनारी विधानसभा की तरफ से सरकार को साधुवाद देता हूं कि हमारी जनता की मांगों को लेकर के, हमारी बातों को सुनते हुए, गंभीरता से लेते हुए इन सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया गया। खास करके महिलाओं में बहुत खुशी है, वो खाता लेकर जा रही है, अप टू डेट करा रही है कि 10,000 रुपया का शायद उनको कुछ राशि भी मिलने वाला है आपकी सरकार की जानिब से। नहीं, मिलने वाली नहीं है, मिल गई। कल ही 10,000 सभी के खाते में डायरेक्ट, कोई बिचौलिया उसमें नहीं है, कहीं कोई दलाली की मामला नहीं है, डायरेक्ट महिलाओं के खाते में 10,000। क्योंकि झूठ की जो सरकार, झूठ की पुलिंदा बांधने वाले जो लोग थे, विपक्ष में जो लोग हैं, जो सरकार बनाने की इच्छा रख रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो ये करेंगे, माई बहन योजना, कितने झूठी योजना, अभी जन स्वराज एक चला रहा है योजना, 10 रुपया शायद महिलाओं से 20 रुपया ले भी रहा है, कोई कार्ड बना रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन तब करेंगे, आएगी तब करेंगे, आपकी सरकार ने कर, लेकिन हमारी सरकार ने इन जो ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व से इनको पता थी कि एनडीए की सरकार जो है लोक कल्याणकारी कार्य करने में तत्परता के साथ लगी हुई है और लोक कल्याणकारी कार्य करती रहती है, तो ये लोग उन चीजों को पहले ही से हल्ला हुए थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि एनडीए की सरकार लोक कल्याणकारी कार्य करेगी और सरकार ने करके दिखलाया है। एक और सवाल है, एक और सवाल है, एक मेरा सवाल सर कि अभी नवरात्र चल रहा है और ऐसे में हमारी जो दर्शक है आपकी बातों को सुन रही है, हमारे चैनल पे ये खबर को देख रही है, क्या कहिएगा जो यहाँ पंडाल वाले हैं या नगर पंचायत रोहतास के रहने वाले हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या उनको ये होगा? देखिए, भारत सनातनियों के नाम से जाना जाता है और सनातन धर्म प्राचीन धर्म रहा है और हमारी सभ्यता और संस्कृति, भारतवर्ष का जो सभ्यता और संस्कृति है, निश्चित तौर पे हम सनातन के लोगों ने ही इसे जिंदा रखा है और ये दुर्गा
पंडाल हो या अन्य जो भी पर्व त्योहार हमारे यहाँ आता है, आपने देखा होगा बीच में कई पर्व है, जुतिया तीज, कई तरह के पर्व है। ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जीवंत करता है। इससे ही हमारा देश आज पूरे दुनिया में नंबर 1 पे माना जाता है, क्योंकि ये सभ्यता और संस्कृति का देश है। निश्चित तौर पे दशहरा का पूजा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस नवरात्रि में और दशहरा का मैं अग्रिम बधाई देते हुए अपने क्षेत्रवासियों को अग्रिम बधाई देता हूं कि नवरात्रि और इस दशहरे में वो दिनों दिन फले फूले और उनका उत्तरोत्तर विकास हो। जी सर, एक और सवाल अभी खास करके पूरे हिंदुस्तान में ये मामला चल रहा है। अभी तेजस्वी यादव साहब, राहुल साहब पूरे बिहार में कैंपेन कर रहे हैं, उसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए, किस निगाह से आप देखते हैं? नहीं, निगाह जो जनता देख रही है कि एक गुमराह करने वाली इनकी जो निगाह है, जी जी, इससे पहले आपने देखा होगा जी जी, कि ये लोग वोट चोर और कौन कोई यात्रा निकालते हैं, पता नहीं फालतू वाली यात्रा निकालते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने वाली यात्रा। अब ये वोट चोर कौन सा यात्रा था? वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर अधिकार, बहुत सारा चल रहा है। आपका चोरी हुआ कि नहीं? अब तो सर क्या बताया, क्या हो वोट चोर गद्दी छोड़ कई नारे लगा रहे थे बड़े बड़े नेता। आपने जिस तरह से राहुल जी का, तेजस्वी जी का नाम लिया, ये लोग आए हुए थे और शुरुआत संजोग से यही रोहतास जिला से ही हुई थी। वोट चोर गद्दी छोड़ की शुरुआत यहीं से किए और पूरी तरह से झूठ के साथ शुरुआत किए। और आप ही के इसी हम ही लोग के विधानसभा, आपके बगल के पड़ोसी प्रखंड नौहट्टा से 5 लोगों को लेके गए हुए थे और अपने सामने इन लोगों से मीडिया में कहवा रहे थे कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में कटा हुआ है। लेकिन आपके मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि 2 घंटे के अंदर आप लोगों ने जाकर के उनकी सत्यापन की, तो उनके पूरे परिवार का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा हुआ था। इस तरह के झूठ फरेब फैलाने वाले लोग हैं। कई यात्रा ऐसे ही निकालते रहेंगे, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। हम अपनी बिहार की जनता से आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस दिग्भ्रमित करने वाले जो लोग हैं इनसे बचें और जो बिहार को विकसित करना चाहते हैं, भारत को जो विकसित करना चाहता है नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, जिस तरह से भारत और बिहार को विकसित करना चाहते हैं, इनका साथ दें और इस झूठ फरेबियों को दूर भगाएं। लोगों में तो एक और ये शक बना हुआ है कि 65 लाख बिहार के लोगों का नाम काटा गया, मतदाताओं का, तो इसका असर कहाँ तक आप देख रहे हैं? नहीं, 65 लाख जो नाम काटा गया कहा जा रहा है, तो उसमें कई तरह की चीजें आती हैं। कभी दोहरीकरण भी है, किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह है, किसी कोई मृत हो गए हैं, कोई मान लीजिए यहाँ आपके गांव में रहते हैं, कोई शहर में रहते हैं, तो गांव वाले शहर में है तो वहां भी उनका नाम है। इस तरह की संख्या को लेकर के, और कुछ जो अवैध घुसपैठिए थे, जो बाहरी लोग थे, जिनके वोट से ये सरकार बनाना चाहती थी, विपक्ष के लोग जो सरकार बनाना चाहते थे, उनका नाम कटा है। तो इनके पेट में ऐंठन हो रहा है। इनको कब क्या कौन सी दस्त आ जाएगी अब ऊपर वाला ही जानता है। तो वैसे लोगों का नाम कटा है जो कि घुसपैठिए थे और जो दोहरीकरण और इधर उधर चले गए हैं, जिनका दूसरे जगह भी नाम है, वैसे लोगों का नाम कटा है। तो वैसे लोगों के नाम से इनको बेचैनी नहीं है। विपक्ष को बेचैनी है कि हम जो घुसपैठियों के को यहाँ लाए हुए थे, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए थे, उनका नाम कट रहा है, इसी की बेचैनी उनको थी। यानी बिहार में जो घुसपैठी घुसे हुए थे उनको सारा छाट दिया गया है। पूरे देश से छाटा जाएगा। अभी SIR की शुरुआत बिहार में हुई है, अब तुरंत झारखंड में भी होने जा रही है। SIR के माध्यम से हमारे जो भारत के लोग हैं वही भारत में रहेंगे, भारत से बाहर के लोग यहाँ के मतदाता नहीं हो सकते। चलिए इसी नारों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, नगर पंचायत रोहतास की साफ सफाई के बारे में ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को एक आवाज आ रही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं और भारत का बदलाव किस तरह से होगा वो भी आप अपना राय दीजिएगा। जी साहब, जिसका वोट चोरी हुआ होगा वो आपसे संपर्क करेगा।